मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एशिया में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क थाईलैंड की सैर करवाएंगे और थाईलैंड से मुतल्लिक इंतहाई दिलचस्प मालूमात और तारीख से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दें ताकि आपको रोज़ाना एक नई वीडियो मिलती रहे। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है। इसके मगरब और शुमाल मगरब में बर्मा की रियासत है। शुमाल मशरक और मशरक में लांस और कंबोडिया के ममालिक हैं और जनूब में समुद्री खलीज है जिसे खलीज थाईलैंड के नाम से याद किया जाता है। खलीज थाईलैंड के साथ ही जनूबी चीन के समंदर और फिर जजीरा नुमा मलेशिया भी वाक़या है। थाईलैंड का कुल रकबा 2 लाख मुरबा मील से कुछ कम है और ये सारा मुल्क अपनी खलीज के गिर्द एक मदार की सूरत में वाक़या है। जोग्राफियाई तौर पर थाईलैंड 2000 मील तवील साहली पट्टी का मालिक मुल्क है, जिसकी एक तरफ बहरे अंडमान है और दूसरी तरफ खलीज थाईलैंड का सहल है। बैंकॉक इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। नहरों के जाल ने जहां इस शहर का कुदरती हुस्न दुबाला किया है, वहां तैरते हुए बाजारों ने यहाँ की कारोबारी जिंदगी में भी अहम किरदार अदा किए हैं। थाईलैंड का इलाका इस लिहाज से तारीखी अहमियत का हामिल है कि यहाँ के लोगों ने पहली दफ़ा कांसी के औजार हथियार इस्तेमाल किए। इससे पहले इंसानों के यहाँ पत्थर के हथियार इस्तेमाल होते थे। पत्थर से कांसी और फिर कांसी के बाद हथियारों ने लोहे का लबादा उड़ा। थाईलैंड की तहजीब में बहुत पहले से पालतू जानवरों का राज रहा है। जहाँ के लोगों ने कबल इस तारीख मछलियाँ पकड़ने और दरख्तों की छाल और रेशेदार दरख्तों से कपड़ा बुनने और चावल की फसल उगाने का इंतज़ाम किया। थाईलैंड के इब्तदाई वासियों ने यहाँ इब्तदाई तर्ज की रियासतें भी बनाई और दूर दूर के फासले पर इंसानी नफूस की बस्तियाँ आबाद की। ख़ास तौर पर 6वीं से 9वीं सदी ईस्वी के दौरान यहाँ के तहजीब व तमद्दुन ने बहुत तरक्की की। थाईलैंड एशिया का वाहिद मुल्क है जिसने गैर मुल्की गुलामी कभी कबूल नहीं की और यहाँ पर फातिहीन तो दाखिल हुए लेकिन आका कभी दाखिल ना हो सके। 1782 से 1932 तक जहाँ तवील तरीन बादशाहत का दौर रहा। तब के बाद से सिविल और फौजी हुक्मरान यहाँ की कुर्सी इक़्तिदार पर बरजमान रहे। इस दौरान एक मुख्तसर वक़्त तक इस मुल्क का नाम सियाम भी रहा, लेकिन इसे कबूल आम ना होने के बाद फिर से इसे थाईलैंड ही कहा जाने लगा। थाईलैंड अपनी तारीख के इब्तदाई अयाम से आज दिन तक कोई बहुत बड़ी आबादी का इलाका नहीं रहा। एक सियाह ने हिंदुस्तानी बादशाह को थाईलैंड के इलाके के बारे में बताया कि वो इंसानों की बजाय जंगलात और मच्छरों का बादशाह है। थाईलैंड में आबादी का 32% शहरों में मकीम है और इनमें से भी 10% सिर्फ बैंकॉक शहर की रौनक है, जिसके बायस मुल्क ये सबसे बड़ा शहर शहरी आबादियों के गो न गो मसाइल में घिरा है। दूसरी जंग अजीम के बाद से बेहतर माशी मौके के हसूल देहाती आबादी के बहुत बड़े हिस्से को शहरों की तरफ खींच लाया था और बहुत से लोग तो मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर मुल्क छोड़कर समंदर पार की दूसरी दुनियाओं में आबाद हो गए थे। थाईलैंड की 40% आबादी थाई ज़बान बोलती है और यही यहाँ की सरकारी ज़बान भी है। ये ज़बान थाई हरूफ अबजद में लिखी जाती है और इस ज़बान का अदब का मालूम तारीख में 13वीं सदी मसीह से बाकायदा आगाज़ होता है, लेकिन इसके डांडे इससे कदीम तर हैं। थाईलैंड में पढ़े लिखे लोगों में अंग्रेज़ी का रवाज भी है, लेकिन बहुत कम। अंग्रेज़ी से ज़्यादा चीनी ज़बान यहाँ पर मुरव्वज है, जबकि अंग्रेज़ी, चीनी और जापानी ज़बानें आम तौर पर कारोबारी तबकों में खातो किताबत के ज़रिए के तौर पर बकसर इस्तेमाल की जाती हैं। थाईलैंड के लोगों की अक्सरियत बुद्ध मज़हब की पैरोकार है। बुद्ध मत के असरात जो श्रीलंका के रास्ते यहाँ तक पहुँचे, थाईलैंड की अक्सरियत ने इन्हें कबूल किया है। याद है कि बुद्ध मत के इस मुकद्दर फिक्र को 13वीं सदी मसीही में यहाँ कबूल आम हासिल हुआ। इस मकतब फिक्र के फ़लसफ़ों में मकामी तमाम मज़ाहब की नुमाइंदगी शामिल है, यहाँ तक कि हिंदू मत और ईसाइयत के कुछ तस्वुरात भी इसका हिस्सा हैं, जबकि एक कलील तादाद दीगर मकामी मज़ाहब के मानने वालों की भी है, जिनमें सबसे बड़ी अक़लियत चीनी आबादी
और इनके मजहब के मानने वालों की है। चीन से आए हुए लोग जहाँ कम व बेश 14% की शरह से आबाद हैं और इनकी तहजीब की खातिर ख्वाह असरात यहाँ पर पाए जाते हैं। मुसलमानों की शरह 7% के लगभग है और वो मुमलकत के जनूबी सूबों में अक्सरियत समेत मुल्क भर में तकरीबन हर जगह आबाद है। थाईलैंड की 96% आबादी ख्वानदा है। हुकूमत की तरफ से अवामुन्नास के बच्चों के लिए अगरचे मुफ्त तालीम का इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी निजी तलीमी अदारे भी बकसरत मौजूद हैं और बाज़ बैनुल अक़वामी अदारों ने भी यहाँ पर अपने तलीमी मनसूबे शुरू कर रखे हैं। थाईलैंड की मईशत में ज़राअत की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। 1980 के बाद से सनती तरक्की ने ज़राअत को भी अपने हम रुकाब लेकर मुल्की पैदावार को चार चांद लगा दिए। ताहम एक अमर काबिल ज़िक्र है कि ज़राअत की तरक्की की निस्बत सनती तरक्की ने कौमी पैदावार के इजाफे में बरतर किरदार अदा किया है। सबसे अहम और नकद आवर फसल तो चावल ही है, लेकिन इसके अलावा गन्ना, मकई, रबर, सोयाबीन, कोपरा और दीगर मुख्तलिफ अनवा के फल भी यहाँ की पैदावारी फसलें हैं। सनदी तरक्की से पहले चावल की फसल यहाँ से दूसरे मुल्कों को फरोख्त की जाती थी और ये मुल्की ज़र मुबादला के असूल का सबसे बड़ा जरिया था। अब भी अगर से चावल बहुत ही बड़ी मकदार में बरामद किया जाता है, लेकिन बहुत सी दीगर ज़रिए मसनूआत भी बैरूनी आमदनी का जरिया बन चुकी हैं। यहाँ के जंगलों में बहुत से कीमती जानवर भी मिलते हैं। हाथी एक ज़माने से यहाँ की सरजमीन पर बारबरदारी के लिए इस्तेमाल होता है और जंगलों में भी पाया जाता है। गैंडा, चीता, जंगली बैल, दरियाई घोड़ा और लंबे लंबे हाथों वाले बंदर भी यहाँ के जंगलात की खूबसूरत आबादियाँ हैं। 50 से ज़्यादा नस्लों के सांप और गहरे पानियों में मगरमच्छ भी मिलते हैं। थाईलैंड का बादशाह यहाँ का ऐनी हुक्मरान है और अफवाज का निगरान आला भी। इसके बावजूद बादशाह अपने अख्तियारात कम ही इस्तेमाल करता है और इसकी हैसियत मशावराती या इखलाकी दबाव की सी होती है। वज़ीर आज़म यहाँ का जमहूरी हुक्मरान है। इंतखाबात जीतने वाली सियासी जमात ईवान नुमाइंदगान में से अपने किसी रुकन को इस मनसब के लिए नामजद करती है और बादशाह इसका तकर्री की दस्तावेजी जारी करके इस जमहूरी फैसले की गोया तस्दीक कर देता है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात में वज़रा की काबीना की सदारत करना शामिल है, जिसकी तादाद 35 से ज़्यादा नहीं होती। 2007 के दस्तूर के मुताबिक वज़ीर आज़म 4 सालों की ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुद्दों तक ही मुंतखब हो सकता है। कानून साजी के लिए जमहूरी पार्लिमानी मुल्कों की तरह 2 ईवान हैं, ईवान नुमाइंदगान और ईवान बाला। ईवान बाला के मुंतखब अरकान 6 साल की मुदत पूरी करते हैं, जबकि नामजद अरकान सिर्फ 3 सालों के लिए ही अपने फ़रज़ सर अंजाम दे पाते हैं। मुल्क के सब सूबों का एक नुमाइंदा भी सेनेट में बैठता है, जबकि कुछ बड़े सूबों के 2 नुमाइंदे भी सेनेट में नशिस्त हासिल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक थाईलैंड में आबादी का कम व बेश 8% मुसलमान है और दिन ब दिन इनमें इजाफा देखने में आ रहा है। मुसलमानों की ज़्यादा अक्सरियत जनूबी 3 सूबों में पाई जाती है। यहाँ के मुसलमानों की अक्सरियत मलाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और यही ज़बान ही बोलती है। इसकी वजह मलेशिया का पड़ोस होने के साथ साथ मलेशिया के हुक्मरान ख़ानदानों का इस इलाके पर इक़्तिदार भी है। थाईलैंड में मुसलमानों की एक मखसूस तादाद चीनी मुसलमानों की भी इजाफत है। ख़ास तौर पर जो इलाके चीन से करीब है, वहाँ ये असरात बहुत ज़्यादा हैं। थाईलैंड में इस वक्त तकरीबन 3500 मसाजिद हैं। नेशनल काउंसिल फॉर मुस्लिम के 5 नामजद अरकान हुकूमत की वजारत तालीम और वजारत दाखिला को मुसलमानों के जुमला मामलात से आगाह रखते हैं। बादशाह वक्त इस कौंसिल के सरबराह का बजाते खुद तकर्रुर करता है। इसी तरह इस कौंसिल की सूबाई शाखें सूबाई हुकूमतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं। हुकूमत वक्त मुसलमानों के तलीमी इदारों, बड़ी मसाजिद की तामीर और हज पर जाने वालों के खराजात में भी ताउन करती है। वहाँ की हुकूमत ने मुसलमान बच्चों के लिए सैकड़ों तलीमी अदारे, दुकानें और एक बैंक भी बना रखा है। थाईलैंड के मुसलमानों को अपनी हुकूमत से कुछ शिकायत भी रहती हैं। मज़कूर तीनों सूबों के मुसलमानों में एक अरसे से एहसास महरूमी पंप रहा है, जो अब किसी हद तक अलहदगी पसंदी की सूरत में एक तहरीक की शक्ल में भी उभर रहा है। सरकारी फौज ने कुछ अर्सा पहले कुछ मुसलमानों का कत्लेआम भी किया था, जिसके नतीजे में आलमी साम्राज्य अब इस कोशिश में है कि यहाँ भी उभरने वाली इस्लामी बेदारी की तहरीक को नाम नहाद दहशतगर्दी करार दिया जाए। जमाअतुल अलामिया यहाँ के मुसलमानों का एक मुश्तरका और इत्तफाकी प्लेटफॉर्म है, जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है।
दोस्तों, ये थी थाईलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन मामलात से फ़ायदा उठा सकें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हम कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात कर सकें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने जुबान।